हेलो नीट एंड जेडब्ल्यू एस्पिरेंट्स। इस वीडियो के अंदर मैं आपसे अनदर इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पर डिस्कशन करूंगा जिसका नाम है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। इससे लास्ट वीडियो में मैंने आपसे डिस्कस किया था कंजर्वेटिव फोर्स के बारे में। चलिए आइए देखते हैं। ये ऐसे फोर्सेस हैं जो सबसे पहले इट्स वर्क डन इज, अगर हम डिफाइन करें तो ये कैसा रहता है, पाथ डिपेंडेंट। कंजर्वेटिव फोर्सेस हमारे पाथ इंडिपेंडेंट थे, वो डिपेंड करते थे सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन, वॉट एवर बी द पाथ फॉलोड। ये पाथ डिपेंडेंट है। तो अगर मैं डिफाइन करूं तो इट्स वर्क डन अलोंग क्लोज्ड पाथ में नॉट बी जीरो। इसमें वर्क डन अलोंग क्लोज पाथ जीरो नहीं होगा। तीसरा, इसके एग्जांपल्स अगर देखें तो काइनेटिक फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस का वर्क डन ले सकते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन का वर्क डन ले सकते हैं, विस्कस फोर्स का वर्क डन हम ले सकते हैं, एसेट्रा। तो जितने भी वर्क डन है बाय द काइनेटिक फ्रिक्शन, एयर रेजिस्टेंस, विस्कस फोर्स हम फ्लूइड मैकेनिक्स में आगे पढ़ेंगे कि इनके थ्रू जितने भी वर्क डन है, एक तो ये पाथ डिपेंडेंट है और क्लोज पाथ के अलोंग इनका वर्क डन जीरो नहीं बन सकता। लास्ट पॉइंट, एनी वर्क डन against non-conservative forces, जो भी वर्क डन आप करोगे can't be स्टोर नहीं होगा, रादर वो डिसिपेट होगा। इट डिसिपेट्स इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी, जैसे किसी चीज का गिरना साउंड प्रोड्यूस करेगा, हीट एनर्जी और एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो ये बेसिक डिफरेंस हैं जो हम डिस्कस करते हैं किसके अंदर, ये हम डिस्कस करते हैं नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर कि किस तरीके से हम नॉन कंजर्वेटिव फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं। पाथ डिपेंडेंट अलोंग क्लोज पाथ में नॉट बी जीरो। काइनेटिक फ्रिक्शन इसके एग्जांपल है, जितना वर्क डन काइनेटिक फ्रिक्शन के थ्रू होगा या रेजिस्टेंस के थ्रू होगा वो नॉन रिकवरेबल है, क्योंकि वो बॉडी से हीट के फॉर्म में, साउंड के फॉर्म में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में कहीं ना कहीं किसी माध्यम से निकल रहा होगा। और कोई भी वर्क डन आप जो भी करेंगे कांट बी स्टोर्ड, इट डिसिपेट इन द फॉर्म ऑफ अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं, फाइंड वर्क डन बाय एफ, हमें वेक्टर के रूप में दिया हुआ है 2x i कैप 3y स्क्वायर j cap to displace a particle from 0,0 to 2,3। और ये भी पहचानना है इज दिस फोर्स, तो आपको पूरा कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा। कंजर्वेटिव और नॉट, ये भी हम डिफाइन कर सकते हैं। अब बेसिक हम वर्क डन कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी आर से, क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की बात हुई है कोऑर्डिनेट्स में तो मैंने डी आर लिखा है बच्चों। अगर सिंगल कोऑर्डिनेट होता तो मैं डी एक्स या डी वाई या डी जेड लिखता। फोर्स दिया है 2x i कैप 3y स्क्वायर j कैप, और ये हो गया dx i कैप प्लस dy j कैप। इसको ऐसे लिख सकते हैं। इसका पहले हो जाएगा इंटीग्रेशन 2x dx i डॉट आई प्लस 3y स्क्वायर dy j डॉट j, i डॉट j का डॉट प्रोडक्ट बच्चों होता है जीरो, इसलिए 2x dx i डॉट i और j डॉट j। अब लिमिट्स पे चले जाते हैं। x की लिमिट है 0 से 2, यहाँ पे आप लिमिट्स रख दीजिए। इसकी लिमिट है 0 से 3, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन करेंगे 2x स्क्वायर बाय 2 0 से 2, और ये 3, ये आ गया आपका y क्यूब बाय 3 0 से 3 के बराबर। तो 2 से 2 एलिमिनेट, ये 4, 3 से 3 एलिमिनेट, 9 और 1 27, 31 जूल। यानी कि यहाँ पर आप देखेंगे ना मुझे x की किसी इक्वेशन की जरूरत पड़ी, ना मुझे y की किसी इक्वेशन की जरूरत पड़ी। सिंपली मैं इंटीग्रेट कर पाया, वर्क डन की वैल्यू मिल गई। इसका मतलब दिस इज पाथ इंडिपेंडेंट, तो आपका आंसर हो जाएगा दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव। अगर मुझे इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत आती तो मुझे पाथ डिपेंडेंट एक इक्वेशन चाहिए होती, इसलिए मुझे यहाँ पे नीड नहीं पड़ी। तो दैट मीन्स दिस फोर्स इज कंजर्वेटिव इन नेचर। बहुत बेसिक और फंडामेंटल अप्रोच है। इसी अप्रोच से आपको सारे क्वेश्चंस अपने बनाने हैं।
तो आप ये अप्रोच फॉलो कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।